जय माता दी सारे भाई बहनों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और सारे भाई बहन बढ़िया रहो। तो शाम के बज रहे हैं 3 और विवेक जी बड़ी हिम्मत करके बाहर लिटा दिए गए हैं। तो विवेक जी को लिटाया है विवेक जी के मम्मी पापा ने बाहर, और मेरी तो हालत हो रही है ख़राब। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जब मेरी हालत ख़राब होती है ना, तो मेरी हालत तो जो ख़राब होती है, लेकिन जो विवेक जी की हालत ख़राब होती है उसका अंदाज़ा तो बस मैं ही लगा सकती हूँ। और मैं क्यों रोती हूँ वीडियो में? जब मैं बीमार होती हूँ ना, तो सिर्फ मैं अपने दुख के लिए नहीं रोती, मैं सिर्फ विवेक के लिए रोती हूँ कि अगर मैं ना बीमार हूँ, ना विवेक जी की ऐसी हालत हो। और अब तो इतना ना टाइम से करवट दिलवाई जा रही, ना टाइम से उनका पट्टी हो रही, क्योंकि मैं खुद इतनी परेशान हूँ कि मुझसे खुद अपना नहीं हो रहा। और ये लगा लो कि मैं कल नहाई थी और आज शाम के 3 बज गए हैं, जो कि मैं सुबह ही 6 बजे राइट नहाकर पूजा कर लेती हूँ। और कल से लेकर मैं अभी तक देखो नहीं नही हूँ, उसी कपड़ों में हूँ जो मेरी वीडियो कल लाई थी। अब हिम्मत करूँगी नहाने की कि नहाया जाएगा। और बहुत हिम्मत करके मैंने इन्हें कुछ खिला दिया था, सवेरे पपीता वगैरह खिला दिया था। इतना सा पपीता खिलाया है, उसमें ही सुबह से लेकर विवेक पड़े हुए हैं। ना तो उनको चाय है, ना उनको रोटी है, ना पानी है, ना कुछ है। ऐसी कंडीशन हो जाती है विवेक जी के मेरे खाट पर डलने से। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ अपना ज्ञान इतना बड़ा बांटते हैं आके। हर कोई नहीं चाहता अपने घर की इज्जत को उछालना सोशल मीडिया पर। कुछ लोग होते हैं जो व्यू के लिए और पैसों के लिए अपने संस्कार भूल जाते हैं, अपनी धज्जियाँ खुद उड़ा देते हैं। तो भाई ये चीज़ें हमारी बस की तो करनी है नहीं। हम तो जो हैं भैया बस अपना दर्द सहन कर रहे हैं, टाइम काट रहे हैं। अपने पति के लिए जी रही हूँ, अपने बेटे के लिए जी रही हूँ। खुद के लिए तो जीना ही छोड़ दिया है, क्योंकि खुद के लिए जीती तो आज मैं विवेक के पास ही नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम नहीं कर सकती, मैं भी दूसरी शादी कर सकती हूँ, मैं भी किसी के साथ भाग सकती हूँ, सब काम कर सकती हूँ मैं भी। ये भी नहीं कि मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ या मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, सारी चीज़ें कर सकती हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप के संस्कार वो दिए हुए हैं कि जिस घर में डोली आएगी उसी घर से अड़ती जाएगी। बस यही है। और इसी चीज़ को बस मैंने अपने कलेजे से लगा रखा है कि जो मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं वही मेरे लिए हैं। और सबसे बड़ी तो मेरे लिए है कि मेरे लिए विवेक जी से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे पति मेरा अरमान है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा प्यार है, जिसको पाने के लिए मैं दिन रात तड़पी थी। 7 साल बाद मुझे अपना प्यार मिला था। तो जब वो भूखा रहता है ना, तो मुझसे देखा नहीं जाता। लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरी टांगें काम नहीं कर रही हैं और ना ही मुझसे उठा जा रहा है। सुबह बहुत हिम्मत करके इनको तोरी बनाई मैंने विवेक जी को, और देखो मैं प्रूफ भी देती हूँ कि वो तोरी मेरी ऐसी की ऐसी किचन में रखी है। अगर मेरे अंदर इतनी शक्ति होती ना कि मैं उन तोरियों को विवेक जी को खिला पाती, तो 8:30 बजे मैंने तोरी बना दी थी और 8:30 बजे से वो तोरी मेरी किचन में यूँ ही रखी है। और वो तोरी मैंने जब बनाई थी जब डुग्गू स्कूल जा रहा था, इसको लंच बना के दिया था, इसको बना के दिया था मैंने सूखे आलू। और उस टाइम थोड़ी एनर्जी आ गई थी, दवाई खा रखी थी मैंने। एक तो जो सुबह की दवाई खाती हूँ तो मुझे आराम मिल जाता है, जब मैं दोपहर की दवाई खाती हूँ ना तो ये समझो कि मैं मरे के समान हो जाती हूँ। इतना नशा करती है वो दवाई। और देखो उसको मैं व्लॉग में भी ऐड कर दूँगी। इतनी बहुत ही गोलियाँ हैं, उन्हें खा के उठा नहीं जाता है, तो उन्हें खा के उठा नहीं जाता है। तो अब मैं उन्हें खा के सो गई और अब मेरी आँख खुली 2 बजे जब डुग्गू आ गए स्कूल से। मैंने देखा किचन में जाकर कि मेरी तोरी यूं ही बनी रखी है। सच में मुझे इतना रोना आया कि भगवान या तो मुझे बीमार ना करे, जो बीमार करता है ना तो फिर ऐसा करे जो मुझे दुखी देखने ना पड़े आगे, वो बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म हो। और वो तोरी अब भी ऐसी रखी है तो मैं खुद दूसरे फ़ोन में टाइम भी दिखाती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आजकल लोगों को प्रूफ चाहिए, हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। चाहे बंदा अपने ज़बान से कितना ही सच बोल रहा है, लेकिन लोगों को तो प्रूफ देखना होता है। और ये मेरी हालत की वजह है कि आज विवेक भूखे पड़े हैं। सुबह से 6 बजे दूध दे दिया था पापा ने इनको, सॉरी 7:30 बजे पापा ने इनको दूध दे दिया था। क्या ये 7:30 बजे से लेकर अब तक दूध में ही थे
कि अब 3 साल तक, मतलब मैंने 3 साल हो गए मुझे करते करते, 3 साल तक मैं इनको ऐसी रखती थी, दूध में शाम तक अगर मैं दूध में रखती तो इनके 3 ऑपरेशन तो सर के हो गए, एक पेट का हो गया। और रोना मुझे सिर्फ इसलिए आ रहा है कि मुझसे उनको भूखा नहीं देखा जाता। बस सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मैं विवेक को भूखा नहीं देख सकती, और ये मेरी कमजोरी है कि मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ कि लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। बस यही कमजोरी है मेरी, वरना अब तक तो राख जम जाती, सच बता रही हूँ। देखो मैं दूसरे फ़ोन मंगाती हूँ डुग्गू से। बस जब से मैं उठी हूँ ना सोकर, मुझे इतना रोना आ रहा है कि 8 बजे की तोरी बनी हुई यूँ ही रखी है, और विवेक जी बेचारे भूखे पड़े हैं सुबह से लेके, ये टाइम आ गया। अब हिम्मत करके बनाऊंगी, पीसूंगी, तब दूंगी। फोन लेकर आओ अपना, लेकर आ बेटा। और मेरा स्टैंड भी टूट गया है, जो मैं स्टैंड पे धर के आप लोगों को वीडियो भी बना के दिखा देती कि मैं नाक से उनको तोरी दे रही हूँ पीस के, लेकिन मैं जो भी बनेगी वो बनाऊंगी। को 3:30 बज रहे हैं सांझ के। सुबह 7:30 बजे दूध लगने के बाद उनके मुंह में अभी तक एक घूंट पानी नहीं है। तो यार एक पत्नी मतलब अपने पति को कैसे देख ले इस हालत में। सच में मेरा बिल्कुल रहने को मन नहीं कर रहा, क्योंकि सामने रहती हूँ ना तो मुझसे देखा नहीं जाता। इससे तो मैं अपने घर चली जाऊँ तो भी ठीक है, मेरे पीछे कुछ ही होता रहो, मुझे कोई टेंशन तो नहीं रहेगी, फिर भी रहेगी। घर में 1-2 दिन के लिए मायके चली जाऊँ कि भाई चलो वहाँ मैं आराम कर लूँगी, मैं विवेक को नहीं देख पाने की, ना ही मैं अपने दिमाग में टेंशन करने की। तो वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा टेंशन, वहाँ इतनी टेंशन रहेगी कि आप लोग पूछो मत कि कितनी रहेगी। कहीं ना कहीं अगर कोई किसी को किसी भी तरीके से दबाता है ना, तो पहले उसकी कमज़ोरी को पकड़ लेता है कि यहाँ इस बंदे की कमज़ोरी हो सकती है, यहाँ से इसको दबाया जा सकता है। और मेरी कमज़ोरी है मेरा प्यार, मेरा विवेक, बस यही है। वरना सच में जैसी ज़िंदगी मुझे दी है ना भगवान ने, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही कि कोई गलत है या कोई अत्याचार कर रहा है, नहीं, लेकिन जैसी ज़िंदगी मुझे दी है ना भगवान ने, कोई भी लड़की जीना नहीं चाहेगी। कहीं ना कहीं उसकी मजबूरियाँ होती हैं। भगवान ने ऐसा और कर दिया कि ऊपर से माँ और बना दिया। बहुत लोग कहते हैं कि तुझे बेटा हुआ है और ये तेरा भाग्य अच्छा है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा भाग्य सबसे ज़्यादा ख़राब है। काश मुझे बेटा ना होता ना तो भी मैं न जी पाती, लेकिन पत्नी तो थी, अब ऊपर से माँ, दो जिम्मेदारियाँ मेरी छाती पे आ गई। जब बीमार होती हूँ ना, जब ये होता है मेरे साथ। हर किसी को सुख चाहिए बस, और कोई दुनिया के सामने पता है किसी का शौक नहीं होता है रोने का। ये इतनी बड़ी मजबूरियाँ होती हैं जो आंसू मतलब खुद नहीं रुकते हैं किसी के सामने, अपने आप निकल जाते हैं। ये मैं नहीं चाह रही थी कि मैं ये ब्लॉग रोकर बनाऊँ, लेकिन मेरे आंसू खुद ही नहीं थम रहे, क्योंकि मुझे विवेक से प्यार है, बहुत प्यार है मुझे उनसे। आज वो पता है बस भूख के देख कर मेरी छाती दहल रही है कि भगवान मेरी टांगों में इतनी तो जान कर दे कि मतलब मैं। कल डुग्गू मुझे मौसी की तरफ ले गया जबरदस्ती, मैंने बहुत मना करी लेकिन ये माना नहीं, ये रोने लगा। अब मैं फ़ोन कर रही थी मौसी के लड़के को, उसका नंबर बंद आ रहा था, नहीं उसको ही बुला लेती, मोटरसाइकिल से सड़क पे आ जाता, तो सड़क पे मैं इसे भेज देती। अब उसका फ़ोन नहीं लगा तो मुझे पैदल जाना पड़ा, और उनका घर थोड़ा दूर है,
वहाँ तक तो पहुँच गई, लेकिन कल से लेकर बिल्कुल टांगे ख़त्म हो गई, काम बिल्कुल नहीं करनी। मैं नहाने तक को मजबूर हो गई, टॉयलेट तक नहीं गया जा रहा मुझसे। ये हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं बाथरूम तक जाकर टॉयलेट भी कर आऊँ। बस मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि जब मैं बीमार होती हूँ तो विवेक की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई काम नहीं कर पाता है। मैं दिन में सुबह को 7 बजे इनको डाइट लगती है, फिर इनको 9 बजे मैं जूस देती हूँ किसी चीज़ का या चीकू वगैरह कुछ भी खिला देती हूँ, फिर 12 बजे रोटी सब्जी देती हूँ, फिर 3 बजे इनको चाय बिस्किट हलवा कुछ भी, फिर 6:30 बजे, फिर इनको 9 बजे दूध लगता है। इतनी सारी डाइट देती हूँ मैं दिन में, और अब वो बेचारों को सुबह से एक ही डाइट लगी है। तो यार इससे बड़ा क्या दुख होगा मेरे लिए। मैं तो बस ईश्वर से यही हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे जैसा जीवन किसी की बेटी को ना दे ऊपर वाला। मैं दिखाती हूँ, मेरी तोरी बनी हुई सुबह 8 बजे की, और रोटी भी ऐसी हो गई, अकड़ के हो गई है। तो एक जगह को थोड़ी सी इसमें पानी गेरूँगी, इसे गर्म करके तब पीस के दूँगी। ये मैंने 8 बजे बना कर रख दी थी तोरी है, देख लो। किस्मत में रोना ना तो और क्या है। तो ये मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हो। और मैं ये सब मिक्सी में, सॉरी मैं तो पता नहीं क्या कह रही हूँ, ये पीस लिया है मैंने मिक्सी में, छान के विवेक जी को दूंगी। ये समझ नहीं आता कि लड़कियां पता नहीं कैसे अपने पतियों को ड्राम में काट काट के भर रही हैं, कैसा भग रही हैं। यहाँ तो जीवन ही सारा विवेक के लिए छोड़ दिया। पहले मैं छाली धोकर रख देती हूँ, उसके बाद दूंगी विवेक जी को। मेरा स्टैंड टूट गया है, तो मेरे पास जैसे उनको विवेक जी को नाक उक से दूंगी ना तो वीडियो नहीं बना पाने की, क्योंकि मेरा स्टैंड टूट गया है। जब पेमेंट आ जाएगा ना इस मंथ तब लूँगी। इस मंथ 3 मंथ से तो आया नहीं था, इस मंथ आएगा। विवेक जी सो रहे हैं, पता ना जब से मैं बीमार हुई आँखें नहीं खोल रहे, ना बोलना चाह रहे बिल्कुल भी। इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट है, इतने अच्छे से बोलना करे, जब तो बोलना भी नहीं चाहते। देखो मेरा हाथ पकड़ लिया, पता नहीं क्या कहेंगे। इसमें चोट लग रही है मेरे हाथ में, नाखून लग रहे हैं इसमें। तो फाइनली मैंने विवेक जी को तोरी और फुल्का दे दिया है पीस के। अब मैं इनके इंजेक्शन वगैरह धो कर रखती हूँ। और ये देखो इसने क्या कर रखा है रसोई में, देखो कितनी गंदगी फैला रखी, पानी पानी बखेर रखा सारे में। मम्मी तुम बर्तन बाद में धो रही हो, तुमसे चला ना जा रहा तो थोड़ी देर को आराम कर लो। आराम तो कर लूँगी बेटा, ये बर्तन पड़े रहेंगे।